हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम फुल स्लीव्स के कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमारे पास है एक ये फैब्रिक। सबसे पहले फैब्रिक को हम इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम ब्लाउज की विड्थ की मार्किंग करेंगे। इसमें हमें ब्लाउज की विड्थ रखनी है 10 इंच और 2 इंच हम स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम विड्थ रखेंगे 12 इंच। अब हम लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। हमें ब्लाउज की लेंथ रखनी है 15 इंच। कंप्लीट होने के बाद इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे स्टिचिंग के लिए, इसलिए 16 इंच पर लेंथ की मार्किंग करेंगे। ये कॉलर वाला ब्लाउज है, इसमें हम शोल्डर रखेंगे 7 इंच और आर्म होल की लेंथ रखेंगे 6 इंच। ये बैक साइड की कटिंग है। इसमें आर्म होल की गोलाई का शेप देने के लिए हम 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से हम गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम नेक की विड्थ की मार्किंग करेंगे। इसमें हमें नेक की विड्थ रखनी है 3 इंच और ये कॉलर वाला ब्लाउज है। इसमें हम बैक साइड में नेक की लेंथ 1.5 इंच रखेंगे। इस तरह से हम गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। ब्लाउज का चेस्ट है 14 इंच, इसलिए हम 10 इंच पर चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच ये स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा रखा है। और ब्लाउज की वेस्ट है 32 इंच, इसलिए हम 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच हम टक्स के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, इसलिए 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। इसकी मार्किंग करने के लिए इंची टेप को हम इस तरह से शोल्डर से रखेंगे और 5 इंच पर टक्स की मार्किंग कर लेंगे। ये हमारे बैक साइड की कटिंग की मार्किंग कंप्लीट। अब हम फ्रंट साइड की मार्किंग करेंगे। विड्थ हम सेम रखेंगे 10 इंच और फ्रंट साइड की लेंथ हम बैक साइड से 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, इसलिए 17 इंच पर लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। और शोल्डर की मार्किंग हम बैक साइड की इतनी 7 इंच पर कर लेंगे और आर्म होल की लेंथ भी हम बैक साइड की तरह 6 इंच रखेंगे ही रखेंगे। फ्रंट साइड में आर्म होल की गोलाई का शेप देने के लिए हम 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और नेक की विड्थ हम रखेंगे 3 इंच और लेंथ हम रखेंगे 7 इंच। अब हम नेक की गोलाई का शेप दे देंगे। नेक की मार्किंग करने के बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। ब्लाउज के चेस्ट हैं 40 इंच, इसलिए हम 10 इंच पर चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच हम स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। और ब्लाउज की वेस्ट है 32 इंच, इसलिए हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1 इंच हम टक्स के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे, तो 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे हम। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। बेल्ट की लेंथ रखेंगे हम 13 इंच लेंथ पर बेल्ट की कटिंग का शेप दे देंगे।
टक्स की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 1.5 इंच का गैप देते हुए हम सभी टक्स की मार्किंग कर लेंगे। हमारी फ्रंट साइड की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी मार्किंग पॉइंट से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करके हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक अलग कर लिया है। अब हम ये नेक की कटिंग भी कर लेंगे। ऐसे हम दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। अब हम ये बेल्ट को कटिंग करके अलग कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों बेल्ट के पार्ट अलग कर लिए। और ये टक्स के पॉइंट हम इस साइड भी बहुत ही इजी तरीके से इस पार्ट पर लगा सकते हैं। इसके लिए हम इस तरह से फैब्रिक को रखें, हाथ से प्रेस कर देंगे तो दूसरे पार्ट पर टक्स के निशान बहुत ही इजी तरीके से बन जाएंगे। इस तरह से मार्किंग करने से हमारे टक्स दोनों साइड सेम इस तरह से टक्स के निशान हमारे ब्लाउज के दूसरे पार्ट्स पर बहुत ही इजी तरीके से और सेम बनकर कंप्लीट होते हैं। अब हम बैक साइड के ये टक्स का पॉइंट भी दूसरी साइड इस तरह से लगा लेंगे। और इस तरह हम फैब्रिक को रखकर प्रेस कर देंगे तो ये टक्स दूसरी साइड भी बनकर इजी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमने बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हम फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करके रख लेंगे। स्लीव्स की लेंथ रखनी है हमें 19 इंच कंप्लीट होने के बाद, इसलिए हम 20 इंच पर लेंथ की मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। हाफ इंच हम नीचे की साइड स्टिचिंग के लिए और हाफ इंच हम ऊपर की साइड स्टिचिंग के लिए। स्लीव्स की गोलाई का शेप देने के लिए हम 2.5 इंच पर ओपन साइड में मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच हम इधर मार्किंग करेंगे क्लोज्ड साइड में। अब इसी पॉइंट से हम स्लीव्स की गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। और नीचे की साइड हमें स्लीव्स की गोलाई रखनी है 5 इंच और 1 इंच हम रखेंगे स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा, इसलिए 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसी पॉइंट को हम इस तरह से मार्किंग करके मिला लेंगे। ऐसे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे।
और इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से अलग करके फ्रंट साइड में इस तरह से हम 1/2 इंच पर मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करते समय ये 1/2 इंच कटिंग वाले पार्ट्स को हम फ्रंट साइड में और इस पार्ट को हम बैक साइड में स्टिचिंग करके जोड़ते हैं। इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कॉलर की कटिंग कर लेंगे। कॉलर की कटिंग करते समय हम कॉलर की लेंथ रखेंगे इस नेक की लेंथ के हिसाब से। कॉलर की कटिंग हम बैक साइड के नेक की लेंथ के हिसाब से कटिंग करेंगे इस तरह से। कॉलर की कटिंग करते समय हम कॉलर की लेंथ 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। इसमें नेक की लेंथ बैक साइड के नेक की लेंथ थी 9.5 इंच, तो हम इसमें कॉलर की लेंथ की मार्किंग करेंगे 11.5 इंच पर। कॉलर की विड्थ रखनी है हमें 2 इंच। इस तरह से हम इसी मार्किंग पॉइंट से कॉलर की कटिंग कर लेंगे। अब कॉलर का शेप देने के लिए हम इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 1 इंच डाउन पर तिरछे में मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी 1 इंच की कॉलर बनकर तैयार होगी। में हमने कॉलर की विड्थ 2 इंच इसलिए रखी है क्योंकि 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग के लिए और 1/2 इंच नीचे स्टिचिंग में चला जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।